मसीह में प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जैसा कि आज हम अपने चारों तरफ क्रिसमस के महोत्सव को देखते हैं। दिसंबर के महीने में चारों तरफ क्रिसमस को लेकर तैयारियां की जाती हैं। लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट पहुंचाते हैं, एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं और प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में जन्म लेने के बारे में, उद्धारकर्ता के बारे में सब लोगों को बताते हैं। क्रिसमस महोत्सव यानी इस पर्व को लेकर लोगों में अलग अलग भ्रांतियां हैं, लोगों के अपने अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्या क्रिसमस मनाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। पर क्या बाइबल हमें इस बात के बारे में बात करती है? क्या बाइबल में हम देखते हैं कि लोगों ने या उसके चेलों ने क्रिसमस को मनाया, यीशु मसीह के चेलों ने क्रिसमस को मनाया, उसके जन्मदिन को मनाया, या फिर किसी वचन में हम क्रिसमस शब्द को पाते हैं, या 25 दिसंबर को जन्म हुआ, हम क्या ऐसा पाते हैं? बाइबल में हमें किसी दिन या तारीख के विषय में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया इस दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ या नहीं। पर मेरे प्रियो, हम एक बात जानते हैं, थोड़ा रुकें। हम एक बात जानते हैं जिसको बाइबल संपूर्ण रूप से स्पष्ट करती है कि वह यह है कि जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य रूप में इस संसार में जन्म लिया। फिर सवाल यह उठता है कि क्या हमें क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। मेरे प्रियो, हम एक बात जानते हैं कि उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लिया। क्रिसमस को ना मनाने वाले लोगों के अपने अलग तर्क हो सकते हैं या उनके अपने अलग विचार हो सकते हैं, पर जो लोग ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और हमें इस खुशखबरी को दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, तो इस समय में वो लोग बताते हैं कि हम इस मौके पर अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में लोगों तक बताते हैं। और इस समय लोग यीशु मसीह के जन्म की खुशखबरी और वो खुशियाँ लोगों तक पहुँचाने के बारे में विश्वास रखते हैं और अपने अपने तरीके से कुछ लोग स्किट्स करते हैं, ड्रामा, और कुछ लोग गीत गाकर प्रभु की महिमा करते हैं और प्रभु के इस जन्मदिन को वो लोग अपने तरीके से मनाते हैं। क्या हम सचमुच प्रभु की महिमा कर रहे हैं? हमें ये देखना है। हम लोगों को उद्धारकर्ता के जन्म के बारे में जो खुशखबरी दे रहे हैं या फिर अपने आनंद या दिखावे के लिए हम सब ये कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक विचार का विषय है। पर मेरे प्रियो, मेरा आज का जो विषय है यह नहीं कि हम क्रिसमस मनाएं या ना मनाएं। ये आपके अपने निजी विचार हो सकते हैं और आप अपने तरीके से उस काम को कर सकते हैं। पर इतना है कि प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य रूप में इस संसार में जन्म लिया, फिर वो चाहे 25 दिसंबर हो या फिर किसी भी दिन हो, एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने संसार में जन्म लिया और पवित्र आत्मा की ओर से वो कुंवारी मरियम के द्वारा इस संसार में आए। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार मैं यह मानता हूँ कि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के उद्धार के लिए इस संसार में मनुष्य रूप में जन्म लिया, जो मेरे और आप सब के लिए है। इसलिए हमें लोगों को उद्धारकर्ता के जन्मदिन के बारे में बताना आवश्यक है कि वह मानव जाति के उद्धार के लिए इस जगत में आया और मनुष्य जाति को उनके पापों से छुटकारा देने के लिए वो हमारे बीच में उसने डेरा किया। दोस्तों, आज क्रिसमस के इस खास मौके पर हम बाइबल से 4 ऐसे विषयों को जानेंगे जो मनुष्यों के लिए जानना जरूरी है। क्यों प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, क्यों प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा, या परमेश्वर को अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजना पड़ा, और कैसे मनुष्य पापी हुआ और कैसे मनुष्य को उस पाप की सज़ा मिलनी थी और कैसे उस सज़ा को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए क्या रास्ता है। ऐसे 4 विषयों को आज हम देखने जा रहे हैं। अदन की वाटिका में मनुष्य के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा के तोड़े जाने के कारण या मना किए गए उस फल को खाने के द्वारा मनुष्य पापी ठहरा और परमेश्वर से दूर हो गया। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है
और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया। मनुष्य की इस अनाज्ञाकारिता के कारण उसके लिए सजा का प्रावधान था। उसको सजा मिलनी थी क्योंकि उसने प्रभु की आज्ञा को तोड़ा था। और ये आज्ञा को तोड़ा जाना हम उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसके 16 और 17 पद में पाते हैं। लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने उस फल के खाए जाने और उसके परिणाम के बारे में मनुष्य को पहले से बताया था कि निश्चय तुम मर जाओगे। वहाँ शारीरिक मृत्यु तो नहीं हुई, पर आत्मिक रूप में वो परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर से उनका अलगाव हो गया। पर परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर किए गए पाप की सजा तो मनुष्य को मिलनी थी, पाप की मजदूरी उसको मिलनी थी। रोमियो 6 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। उनको पाप की मजदूरी मृत्यु के रूप में मिली, पर क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता था, यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य से प्यार करने के कारण उनके जीवन में भलाई करना चाहता था और उस सजा को उनसे दूर करना चाहता था, उस सजा को उनसे हटाना चाहता था। रोमियो 5 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर ने उस प्रेम की जो भलाई है उसको इस तरीके से प्रकट किया कि मसीह को हमारे लिए दिया और मसीह हमारे लिए हमारे पापों के कारण मारा गया। दोस्तों, परमेश्वर ने तो मनुष्य जाति से प्रेम करने के कारण मनुष्य को माफ़ कर दिया और अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में मनुष्य रूप में भेज दिया और परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ये भलाई का काम किया है। मनुष्य को मिलने वाली उस सज़ा को अपने इकलौते पुत्र पर डाल दिया ताकि हम लोग बचाए जाएं। तो अब हम मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्रिसमस के इस खास मौके पर मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ जो रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसको प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना और अपने मुंह से उसका अंगीकार करना, यही हमारे लिए दोस्तों बड़ा दिन है। जिस दिन हम यह सब करते हैं उसी दिन प्रभु हमारे दिलों में जन्म लेते हैं। वही हमारे लिए क्रिसमस का दिन हो जाता है, हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन हो जाता है। दोस्तों, अपने पापों से माफ़ी मांगते हुए प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना ही हम सब के लिए बड़ा दिन है, नया दिन है, क्रिसमस का दिन है। दोस्तों, आज ही जब आपके पास ये मैसेज पहुंचता है, अगर आपने सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो आज ही आप अपने उद्धारकर्ता को अपने दिल में ग्रहण कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं चारों तरफ क्रिसमस का महोत्सव चल रहा है, क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं। आपके लिए यह संदेश है कि आप क्रिसमस का महोत्सव सेलिब्रेट करें, मनाएं या ना मनाएं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है, आपकी बुद्धि पर निर्भर है। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप क्रिसमस के प्रोग्राम को करते हैं या आप चाहते हैं कि ये खुशखबरी लोगों तक पहुँचाए और लोगों तक प्रभु यीशु मसीह के उस जन्म के बारे में हम लोगों को बता सकें, तो उससे पहले अपने दिलों में प्रभु यीशु मसीह को जगह दें, अपने दिलों में प्रभु यीशु मसीह को आने दें और दिल से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे।
और नया साल 2026 आप सबके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। परमेश्वर आपके जीवनों में बड़े काम करें। 2025 में जो आपके जीवन में काम नहीं हो पाए, परमेश्वर 2026 में उन कामों को आपके जीवन में होने दे और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी खुशियां और आशीष बरकत दे। मैं विश्वास करता हूं इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी। परमेश्वर आपके जीवन में कामयाबी दे, आपके कारोबार में परमेश्वर कामयाबी दे और आपके जीवन में परमेश्वर बरकत दे। सबको जय मसीह की। दोस्तों, हमारे चैनल द क्रिएशन को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें ताकि हम परमेश्वर के वचनों को आप तक पहुंचा सके और आपके जीवन में परमेश्वर खुशियां दे सके। सबको जय मसीह की। और एक बार फिर से क्रिसमस के इस दिन में परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीषें दें और उद्धारकर्ता का जन्म हमारे लिए हुआ है, ये आप विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह का आना इस जगत में हमारे लिए हुआ है। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बरकत दे।